Hello, my dear psychology enthusiasts. I'm Tanya, and I welcome you all to my channel Psychit by Tanya. So, as per your demand, कल जो मैंने poll डाला था, most of you asked me to tell the top 10 topics which you cannot afford to miss while preparing for your boards. तो when I started noting down कि क्या क्या इतने repeated topics है which are very very important for your exam, मैंने रियलाइज़ करा कि द सिलेबस फॉर साइकोलॉजी इज़ सो लिमिटेड कि ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो कभी एग्ज़ाम में नहीं आया हो और ऐसे ज़्यादा ही इग्नोर्ड हो. बट स्टिल देयर आर सम टॉपिक्स जो रिपीटेड हैं और जो आते हैं हर बार एग्ज़ाम में. सो आई विल बी कवरिंग दोज एंड 10 की जगह थोड़ा 15-17 टॉपिक्स है, तो आई होप दैट वर्क्स. एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. Okay, so let's just start chapter wise. अब chapter number 1 that is variations of psychological attributes में major topic है intelligence. ठीक है, अब इंटेलिजेंस में आपको क्या दो मेन टॉपिक्स हैं जो पढ़ने ही पढ़ने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. अब थ्योरीज में से कौन सी ऐसी थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा आती है? गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. ये तो मतलब रट के प्रॉपरली करके ही जाना, इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल ही जाएगा. एमसीक्यूज में भी आता है एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी आता है, सो डू नॉट मिस इट. एंड उसके अलावा अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड जेपी गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी मैंने एक एक्सप्लेनेटरी शॉर्ट भी बना रखी है, सो इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट तो वहाँ से जाकर समझ लो. एंड ऑल्सो आई वुड से कल्चर एंड इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक है दैट इज़ लाइक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसमें आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किल्स सब कुछ पता होनी चाहिए. इंटीग्रल इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए, आपस में इन दोनों का डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो द स्टडी बाय टर्मैन जिसमें उसने क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस को लिंक करा था. दोज 2-3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनको पक्का से करके जाना, स्किप मत करना. एंड एमसीक्यू तो यार तुमको हर जगह से मिल जाएगा, असेसमेंट से भी मिल जाएगा एंड वेरियस मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट से भी मिल जाएगा. मतलब काफ़ी चीज़ें हैं फॉर एमसीक्यूज़. तो चैप्टर ओवरऑल पूरा इंपॉर्टेंट है, बट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक से पक्का मिलेंगे, सो डू नॉट स्किप दोज. तो अब इन टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे. If I tell you about Howard Gardner's theory of multiple intelligences, case study based question आएगा. कैसे? XYZ is a person who understands other person's emotional well, who is a spiritual leader, who knows how to draw, या cartoonist है, caricature बनाता है, something like that, जिससे आपको समझ में आएगा that person involves या has one particular type of intelligence. उस पर emphasize किया जाएगा. So you'll come to know कि मुझे यहाँ पर गार्डनर की थ्योरी बतानी है. सिर्फ उसको नहीं एक्सप्लेनेशन मांगेंगे. अगर 2 मार्क है तो मे बी सिर्फ उसको मान ले, बट अगर 4 मार्कर और 6 मार्कर है देन दे विल एक्सपेक्ट यू टू टेल अबाउट अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस टू एंड एक्सप्लेन द होल मॉडल. ठीक है. सिमिलरली रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी के लिए भी दे वुड से Natasha is a student who is very good in academics, who has great analytical skills. So which type of intelligence does she possess according to Robert's triarchic model of intelligence, and what are the other types of intelligence. तो अब आपसे पूरा मॉडल पूछ लिया विद अ केस कि इस पर्टिकुलर इंसान के पास उन तीनों में से कौन सी थ्योरी है या कौन सी इंटेलिजेंस है. तो यू नीड टू नो कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस बोली है एंड बोला एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है, तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट कॉम्पोनेंशियल. तो उसके तीनों आप पार्ट्स बताएंगे, नॉलेज, मेटा एंड परफॉर्मेंस, वो बता के एंड देन यू विल एक्सप्लेन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऑल्सो एंड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो. सो दिस इज़ हाउ दैट वर्क्स. टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड में अगेन आपको एक इंसान का नाम देके बोल देंगे दिस पर्सन इज़ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस, सो टेल विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डज ही और शी possess, एंड देन व्हाट आर द क्वालिटीज और स्किल्स एट्रीब्यूटेड विद दोज पीपल. वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर स्किल पढ़कर जाना, उसकी डिटेल क्योंकि लिमिटेड कंटेंट है, आपको आनी चाहिए. ठीक है. सो दैट्स अबाउट इट. एंड क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का तो डायरेक्टली आपसे लिंक पूछ लेगा, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस. तो आपको वो टर्मैन की स्टडी स्टेट करते हुए समझाना पड़ेगा. ठीक है. दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. एंड नेचर वर्सेस नर्चर से भी क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी मच आज टॉपिक, तो उसको भी कर लेना, बट मेजरली फोकस करना इन चीज़ों पे. एंड IQ की डेफिशिएंसी वाला जो रेंजेस हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ से MCQ बनता है. ठीक है. MCQ बनने में पूछेगा कि ये वाला बंदा ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, तो बताओ इसकी IQ किधर लाई करेगी.
तो एक टेबल है जो चैप्टर 4 में आपको गिवन है, वहाँ पर प्रॉपरली इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट अ पर्सन कैन डू व्हाट कैन नॉट डू, वो पूरा दे रखा है। तो वहाँ से पढ़कर थोड़ा सा समझ के जाना, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रॉपर एक्सप्लिसिटली पूछता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 1। ओके, चैप्टर नंबर 2, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। अब जो सेल्फ वाला सेक्शन है उस चैप्टर का, वो मेजरली आपसे पूछा जाता है इन योर MCQs, कि आपसे सेल्फ एफिकेसी का या सेल्फ जो भी है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, ऐसे ऑप्शंस दे के कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेगा MCQs में, और समथिंग अबाउट सेल्फ, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे MCQs में। मेजरली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं पर्सनैलिटी वाले पूरे डोमेन से। अब उसमें भी कहाँ से बनते हैं, पर्सनैलिटी की जो अप्रोचेस दे रखी है उसमें से 3 मेन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वी फील साइकोडायनेमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में कम इन 6 मार्कर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मैकेनिज्म्स पक्का ही पक्का आएगा आपके सेक्शन F, सेक्शन E, मतलब केस स्टडी वाले सेक्शन में, वहाँ पर पक्का एक ना एक क्वेश्चन आएगा अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म्स, तो उस बेसिस पे वो इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आपको किसी भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक को बोल देगा इसको एनालाइज करो एज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक, या आपको बोल देगा टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। दिट कैन बी एनीथिंग, मतलब बहुत वास्ट टॉपिक है अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट ईच एंड एवरी टेस्ट इन्वॉल्व देयर, ठीक है। मेरे पास तो आई वॉज लाइक TAT आ जाएगा, रोशाज इंकप्लॉट आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, बट व्हाट केम वाज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, एंड दैट टू फॉर 4 मार्क्स ना। सी इतना सा कंटेंट है उसका पूरे आपके चैप्टर में, एंड वो आपके पास आ गया 4 मार्क में। सो जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट टॉपिक, कहीं से भी कुछ भी उठकर आ सकता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ आई से अप्रोचेज में कौन सी अप्रोचेज मेजरली पूछी जाती है या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेट अप्रोच, जिसमें ओशन फैक्टर, ओशन एज एन 5 फैक्टर मॉडल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करके जाना, उसको फ्लो चार्ट बनाकर करके आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टाइप अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है, यूंग की टाइप अप्रोचेस, इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट वाला, टाइप A टाइप B वाला प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, रियल सेल्फ, आइडल सेल्फ एंड अब्राहम मैस्लो का पूरा हायरार्कियल मॉडल, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ के जाना, एंड ओवरऑल बेसिकली ये वाले अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डिटेल में पढ़ के जाना। हाउ डू दे प्रेजेंट व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, आउट अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी, वहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेट अप्रोच, तो आपको क्वेश्चन में आ जाएगा दैट अ पर्सन was tested on a particular psychological test on which the result showed on a particular dimension that the person was very aggressive, he was hostile, he was antisocial। तो अब आप बताओ कौन सा टेस्ट यूज़ किया गया था एंड कौन से डायमेंशन पर उसका रिजल्ट आया, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल बी शोन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाली डायमेंशन विच टेस्ट हॉस्टाइल, एंटी सोशल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें किस में आती है, EPQ में आती है, आईसेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चन है। अब कौन सा डायमेंशन होगा, 2 मेन डायमेंशंस है, थर्ड वाला बाद में ऐड हुआ था, तो फर्स्ट वाला न्यूरोटिसिज्म वाला इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस वन, और आइदर जो थर्ड वाला ऐड हुआ था साइकोटिसिज्म वाला, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो नाउ यू नीड टू असेस दोनों में से कौन सा विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर मॉडल कि 3 ये होते हैं, इसमें से ये वाला डायमेंशन फिट्स द बेस्ट टू द स्टडी विच वी आर गिवन, ठीक है, इस तरह से। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप अप्रोचेस, तो आपसे टाइप A टाइप B से रिलेटेड कुछ MCQ डाल सकता है, या बोल सकता है सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करो, ठीक है। इट कैन कम, और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को डायरेक्टली आपको समझाने के लिए बोल सकता है, एक्सप्लेन ऑल द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, या फिर इट में टेल कि एक इंसान ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बच्चा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, वो कौन से साइकोसेक्सुअल स्टेज में अभी है, एंड देन एक्सप्लेन ऑल द अदर साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑल्सो। तो उसमें भी आपको पूरा प्रॉपर मेन आंसर देके एंड देन फर्दर पूरा मॉडल एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंट अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। एंड देन सेकेंडली अबाउट इफ़ आई से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, उनके लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट को आपको एनालाइज करने के लिए या फिर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए बताया जा सकता है। सो यू शुड जस्ट नो
अपने मन में कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर टेस्ट को डिस्क्राइब करती है, बिकॉज आपको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए कि अगर 567 स्टेटमेंट्स की बात हो रही है तो इट इज़ अबाउट MMPI, ठीक है। इस तरह से यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेस। बहुत छोटा चैप्टर है बट क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। Cognitive appraisal theory by Lazarus, the coping strategies, coping techniques given there, stress management techniques, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा important है. And then the factors given about positive health and what was that? वो जो 2 साथ टॉपिक्स गिवन है विच इज़ अबाउट, उसमें एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में आपको दे रखा है, एंड यू आर गिवन अबाउट सोशल सपोर्ट वाला चीज़ भी. तो वो वाले जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि दोनों में से एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स आप याद कर लेना. असर्टिवनेस हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया. अब इनको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, उस चीज़ की तरह ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखना कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे बताऊँगी. कॉग्निटिव अप्रेजल थियोरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कुछ भी दे देगा, बोल देगा कोविड-19 पेंडेमिक हिट हुआ एंड काफ़ी पीपल वर किक्ड आउट ऑफ देयर जॉब्स. तो व्हाट वाज इट्स प्रॉपर अप्रेजल बाय द पीपल, उनको कैसे उन्होंने वो स्ट्रेस हैंडल किया होगा. अब उसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि जो लोगों के पास स्किल थी, जिनको पता था कि वो आगे कहीं और स्विच कर सकते हैं, उनको और जॉब मिल जाएगी, दे वुड हैव टेकन इट एज अ चैलेंज कि आई कैन सॉल्व इट एंड दे यूज देयर रिसोर्सेज फॉर इट. एंड जिनको पता था कि हम टैकल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास तो यही एक सोर्स था टू बिल्ड आर इनकम, टू सस्टेन आर फैमिली, वो चला गया है, तो वो ज़्यादा लेवल ऑफ स्ट्रेस वो करेंगे, इनकलकेट करेंगे अपने अंदर, एंड मे बी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन में कम. देन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. कुछ भी आपको लाइफ इवेंट बोल देगा कि दिस इज द पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग विद अ पर्सन, बताओ विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज दिस या विच इज द सोर्स ऑफ दिस स्ट्रेस. अगर आपको बोल दिया कि एक पर्सन है जिसके पेरेंट्स आर डिवोर्स, एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स आर डिवोर्स, अब बिकॉज ऑफ दिस उसकी फैमिली इम्पैक्ट हो रही है एंड उसके अकेडमिक स्कोर्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं. सो हाउ वुड यू टेल कि ये क्या है, लाइफ इवेंट है, कोई हैसल है, या कोई ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट है, ऐसा कुछ इवेंट है. तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा चीज़ किस चीज़ में लाई करता है, कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रेस है, वो आपको आना चाहिए. नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. स्टार्ट से लेकर एंड तक भाई इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है. किसी भी डिसऑर्डर के बारे में पूछ लेंगे, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे, किसी से भी केस स्टडी बनाकर दे देंगे यार, एंड वी हैव लाइक नो क्लू कि कहाँ से क्या आएगा. उससे हर टॉपिक ही रिपीटेड है. इवन इफ यू टॉक अबाउट द 4 Ds, तो आपको कुछ ना कुछ केस स्टडी दे देगा दैट ये शी इज दिया, शी हैज़ ब्रोकन हर सोसाइटल नॉर्म्स बाय परस्यूइंग हायर एजुकेशन. सो विल यू कंसिडर हर एज एबनॉर्मल अकॉर्डिंग टू द 4 Ds? तो अब डेवियंस है, ठीक है, डिस्ट्रेस कॉज हो रहा है उसके विलेज में, उसकी सोसाइटी में, बिकॉज शी इज़ ब्रोकन द सोसाइटल नॉर्म. बट विल यू से कि शी इज़ साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल? नो. अब आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे जस्टिफाई करोगे थ्रू दोज 4 Ds एंड योर केस स्टडी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इतना क्रिटिकल क्वेश्चन भी आपके पास बनकर आ सकता है. द होल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 6 मार्कर में इतनी बार पूछा जा चुका है उसका, वो तो मतलब करके ही जाना, उसको स्किप मत करना. एंड देन वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी एबनॉर्मल बिहेवियर, डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आती है, अलग अलग केस स्टडीज़ के थ्रू आती है. दैट इज़ अगेन अ बिग डील. देन एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड द MCQs जो बीच बीच में से बनकर आते हैं. आई मीन there is nothing which has never came from that chapter. OCD हो गया, ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, स्किज़ोफ्रीनिया से तो केस स्टडी पक्का देखने को मिलेगी, कहीं भी मिले बस देखने को मिलेगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. स्किज़ोफ्रीनिया तो बिल्कुल स्किप मत करना. सो देर इज़ अ लॉट. देखो मैं इसमें बोलूँगी जो सब्सटेंस अब्यूज़ वाला जो टॉपिक है, जिसमें एल्कोहल, हीरोइन, इन सब के बारे में, वो इतना आज टॉपिक नहीं है. एंड इवन आई वुड से कंडक्ट डिसऑर्डर भी इतना आज टॉपिक नहीं है. वो या तो 2 मार्कर में मिल जाएगा आपको या फिर MCQs वगैरह में मिल जाएगा. इतना ज़्यादा आज टॉपिक नहीं है. बट ईटिंग डिसऑर्डर्स आर आज, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स आर आज, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स आर आज. ये सारी चीज़ें पूछी जाती है यार. इसमें से कुछ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है विच आई कैन टेल कि ये तो नहीं आएगा या मतलब यही आएगा. उसमें से उस चैप्टर में से हर चीज़ इंपॉर्टेंट है. उसको तो मतलब अपने दिमाग में इतना ज़्यादा स्टोर करके जाना. डू नॉट स्किप इवन अ सिंगल थिंग अबाउट इट, क्योंकि MCQ हो, भले 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, आपके 6 मार्कर्स हो, केस स्टडी हो, सब कुछ वहाँ से बन सकता है. देयर इज़ नो क्लू कि कहाँ से क्या नहीं बनेगा.
सो जस्ट स्टडी इट टोटली, आई वुड से, क्योंकि कहीं से भी केस स्टडी बन जाएगी, दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ एक्सपीरियंसिंग दिस टाइप ऑफ डिल्यूजन, और कौन से टाइप ऑफ डिल्यूजन होते हैं, कौन सा डिसऑर्डर है, कुछ भी पूछा जा सकता है, रैंडम केस स्टडीज़ बन सकती है. सो यू शुड नो हर चीज़ का सिम्टम क्या होता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस डिसऑर्डर को डिफाइन करती है, एंड यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर. ऑब्सेशन वर्सेस कंपल्जन, ऑब्सेशन क्या होता है, कंपल्जन क्या होता है, ये पता होना चाहिए. रिपीटिशन, ठीक है, रेपिटेटिव थॉट्स इज ऑब्सेशन एंड कंपल्सिविटी टू एक्ट ऑन दोज थॉट्स इज कंपल्जन. ठीक है, तो वो आपको MCQs में पूछा जा सकता है. इतनी माइन्यूट चीज़ें भी आपको इस चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए. सो जस्ट प्रिपेयर इट वेल, एंड उससे तो रैंडम आपको इतने सारे PYQs मिल जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है. सो जस्ट गो थ्रू द PYQs, गो थ्रू सैम्पल पेपर्स, आपको आ जाएगा उस चैप्टर के लिए. नेक्स्ट कम्स चैप्टर नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस. अब दिस चैप्टर इज़ प्रीटी सिंपल बिकॉज इतना कुछ है नहीं. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बिहेवियरल थेरेपीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव थेरेपीज़ इंपॉर्टेंट है, CBT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, RET, CBT, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक मॉडल में जितनी भी थियोरीज दे रखी है विच इज़ अबाउट पर्सनल ग्रोथ, रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सब आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, उसका जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो हम इतना ध्यान में नहीं देते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ अबाउट द योगा वाला पार्ट, और बेसिकली ओवरऑल जो टॉपिक है जहाँ पर आपको ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ बता रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट स्किप इट. आपको पता होना चाहिए स्काई किस चीज़ में आपको हेल्प कर रहा है, कुंडलिनी योगा किस चीज़ में हेल्प कर रही है. बिकॉज मेरे पास लिटरली 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया था जस्ट अबाउट कुंडलिनी योगा, एंड उसमें पूछ लिया था I guess which yoga helps in treating OCD or something like that. I don't exactly remember that question, but मेरे बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आया था जिसका आंसर कुंडलिनी योगा था. एंड आई एम ग्लैड कि वो क्वेश्चन सही हो गया, वरना आई वॉज वेरी कन्फ्यूज अबाउट इट क्योंकि इतना फोकस नहीं करा था उस पर. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्ट सेकेंड चैप्टर विच इज़ एटीट्यूड, उसमें इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू नो द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन एंड चेंज इन एटीट्यूड्स. कैसे बताओगे? फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी बोलती है रोहित इज अ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स एट ऑल, ही हेट्स मैथमेटिक्स बट ही लाइक्स अ टीचर हु टीचर्स इन मैथमेटिक्स, and over a period of time gradually he started scoring well in mathematics and now it is his favorite subject. So from hate to favorite जो उसका shift हुआ in attitude towards mathematics, what could have been the possible reason for it, for that change? तो आप इसको क्या बताओगे? Learning by association, क्योंकि उसने एसोसिएट करा टीचर को सब्जेक्ट से, तो धीरे धीरे सब्जेक्ट पर भी असर आने लग गया, एटीट्यूड चेंज हुआ. सो दिस इज हाउ यू शुड नो हाउ टू एसोसिएट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कौन सी चीज़ को हम हाईलाइट करा जा रहे हैं केस स्टडी में. ठीक है, सो दिस इज व्हाट. एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, बेसिकली ऑल द कॉग्निटिव थियोरीज जो आपको दे रखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी एंड द थियोरी गिवन बाय SM मोहसिन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2-step थियोरी. उनकी केस स्टडीज़ भी आपको मिल जाएंगी, उनको डायरेक्टली भी पूछा हुआ आपको मिल जाएगा. POX ट्राइंगल बना के पूरा समझाने को बोल देगा कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस. बैलेंस और इम्बैलेंस दोनों बता के आना, सिर्फ एक चीज़ बता के मत आ जाना कि इस सिचुएशन में बैलेंस है, इस सिचुएशन में इम्बैलेंस है. दोनों एक्सप्लेन करके आना, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे. ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पता होना चाहिए. ठीक है, एंड देन उस चैप्टर में आई वुड से जो लास्ट के टॉपिक्स है जहाँ पर आपको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के बारे में बता रखा है, बैंडवैगन इफेक्ट के बारे में बता रखा है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर बता रखी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको प्रॉपरली फैक्टर्स दे रखे हैं कि हम कैसे हमारे एटीट्यूड्स को सेम करके रख सकते हैं, अलग रहता है वो, हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्टली चैप्टर नंबर 7, वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन गिवन बाय टकमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है. रैंडमली केस स्टडी दे देगा दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप हैज़ बीन असाइंड दिस पर्टिकुलर टास्क विच इज़ टू बी डन. अब वो टेल द प्रोसेस या टेल द स्टेजेस विच कैन बी नोटिस्ड बाय द ग्रुप फॉर्म्स. तो आपको सारे स्टेजेस पता होने चाहिए, आपको सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए, रोल हो गया, आपका कोहेसिवनेस हो गया, आपका नॉर्म्स हो गए, ये सारे जो 4 फैक्टर्स हैं वो भी पता होने चाहिए. एंड यू शुड नो अबाउट सोशल लोफिंग एंड सोशल फैसिलिटेशन, सोशल लोफिंग कैसे कम कर सकते हैं पता होना चाहिए, इट मे कम इन MCQs इवन. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड या दिस इज़ अबाउट इट. एंड
बस थोड़े से PYQs देख लेना हर चैप्टर के कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एंड यू विल गेट एन आइडिया टोटली. दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं, विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट, एंड आई होप इट हेल्प यू. अच्छा, एक चीज़ और, एटीट्यूड वाले में कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, स्पेशली दैट केस स्टडी विच इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, वो ग्रीन एनवायरनमेंट वाली, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बन के आता है, वहाँ से MCQ भी बन के आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड से, कि कौन सा कॉम्पोनेंट है कौन सा नहीं है. वो चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना, वो आना ही आना चाहिए. डू नॉट स्किप इट. ठीक है. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई फील आर समथिंग विच विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम. सो जस्ट गो थ्रू देम ऑल एंड स्टडी. थोड़ा सा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप क्वेश्चंस लिखते बैठो कि प्रैक्टिस करो लिख लिख कर, बट मेंटली क्वेश्चन सॉल्व करो, एक स्ट्रक्चर बनाओ मेंटली. दैट दिस इज ऑल दैट आई एम गोइंग टू टेल. दीज आर द कीवर्ड्स जो हमें मेंशन करने हैं. दिस इज व्हाट आवर आंसर विल लुक लाइक. यहाँ पर ये फ्लो चार्ट, यहाँ पर ये डायग्राम. ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो स्ट्रेस वाले चैप्टर में गैस मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी पढ़ के जाना प्रॉपरली. अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज, एग्जॉस्शन स्टेज कैसे स्टार्ट होता है, क्या उसका डायग्राम है, कौन से न्यूरल सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं किस टाइम पर, हाउ डज द ईच स्टेज वर्क, वो सब आपको आना चाहिए. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक्स विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस फॉर योर exam. So just cover them all and you'll be good to go. Bye bye. I'll see you in my next videos.